अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव पैसिव। ठीक है, हम एक्टिव पैसिव करेंगे। हम इसमें जो है सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव वाइज हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके हम कुछ रूल और रेगुलेशंस फर्स्टली करेंगे, उसके बाद जो है सेंटेंसेस की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट रूल है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है, जैसे हम सिंपल सेंटेंस जिसको कहते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट पहले राइट करते हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज़ एम आर यूज़ करते हैं। जबकि पैसिव सेंटेंस में इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो पैसिव वाइज में। जबकि एक्टिव में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब एक्टिव टू पैसिव जाएंगे तो इज़ एम आर के साथ बीइंग को यूज़ करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब जो इसमें यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी इन एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। जबकि पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। जितने भी पैसिव सेंटेंस हैं, तीनों सेंटेंसेस यानी फ्यूचर, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यू, फ्यूचर के, प्रेजेंट की, ये पास्ट के, तो उसमें हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। और उसके बाद पैसिव सेंटेंस में हम बाय यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय लिखेंगे आफ्टर थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो है हम चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन का भी टेबल हम कर चुके हैं, लेकिन हम फिर एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। यानी जहाँ पे आई होगा तो लास्ट पे जब हम सब्जेक्ट ले जाएंगे तो हम उसको मी में चेंज करेंगे। वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में। जबकि यू को हम यू में ही चेंज करते हैं, इट को इट में ही चेंज करते हैं। और अगर कोई नेम हो तो हम, फॉर एग्जांपल अली है, तो हम उसको अली में ही चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमने टेबल प्रीवियस किया हुआ है, मैंने आपको फिर जो है एक दफ़ा रिपीट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद इन रूल्स को फॉलो करने के बाद जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि फर्स्टली हम ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करने के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा। ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम बाय लिखेंगे, एंड इन द लास्ट हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट राइट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है टेबल हम जो है सब्जेक्ट चेंज करेंगे। यानी आई को मी में चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल ही को हिम में, शी को जो है हर में। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इज़ एम आर के साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब हम पैसिव की तरफ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इज़ और बीइंग के मिड में हम नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इज़ नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग। ठीक है, हम मिड में इज़ और बीइंग के मिड में हम नॉट यूज़ करेंगे। जबकि उसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट में सेंटेंस के ले जाएंगे इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब्स को। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वैसे का वैसे ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम पैसिव में भी हम इसी तरह करेंगे, लेकिन बीइंग जो है ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। ठीक है, इज़ एम आर को स्टार्ट में ले जाएंगे सेंटेंस के, ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद बीइंग यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम पैसिव में ऐसे करते हैं कि पहले ले जाते हैं, तो हम अ लेटर पहले लिख लेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, आई को मी में चेंज करेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। उसके बाद है शी इज ड्राइंग अ मैप। तो हम क्या करेंगे, अ मैप इज बीइंग, थर्ड फॉर्म, ड्रॉन बाय हर। इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस तरह से स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे।
ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय यूज़ करेंगे और लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे और टेबल के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे, यानी शी है तो शी को हमने हर में चेंज कर दिया। अब जो है आगे हम करेंगे, आगे एग्जाम देखते हैं। ही इज़ नॉट राइटिंग द वाटरिंग द प्लांट, तो ये जो है नेगेटिव एग्जाम्पल है, तो हम क्या करेंगे, द वाटर सॉरी द प्लांट्स आएगा ऑब्जेक्ट, द प्लांट्स आर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म watered by him, the plants are not being watered by him। नेक्स्ट है we are not playing games, तो क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, इसी तरह हम जो है हेल्पिंग वर्ब के मिड में नॉट लगा देंगे, तो क्या करेंगे, द गेम्स आर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म played by us। फिर है इज़ ही ईटिंग फूड, यानी ये इंटरोगेटिव एग्जाम्पल है, तो क्या करेंगे इंटरोगेटिव एग्जाम्पल का, इज़ ही ईटिंग फूड, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम ये जो है फूड, ये जो फूड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम पहले इज़ लगाएंगे, इज़ फूड बीइंग, थर्ड फॉर्म ईटन by him, question mark, is food being eaten by him, are you doing the sum, next example, तो are according to object, are the sums plural है, are the sums being done, third form by you को you में, ठीक है, हमने ऐसे बताया था यू को यू में चेंज करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा आर द सम्स बीइंग डन बाय यू, वेयर इज शी वॉशिंग द डिशेस, तो हम क्या करेंगे वेयर WH वर्ड को वहीं पे स्टार्ट पे लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे आर, वेयर आर द dishes being washed, third form by her, ठीक है, वेयर आर द डिशेज बीइंग वॉश्ड बाय हर, इस तरह से आपने जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कर लेने हैं। तो ये आपके जो आज का इतना है काम था, आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे। आज का आपका इतना ही लेसन है, अल्लाह हाफिज़।